तो मैंने कहा ठीक है फिर कर, लेकिन उसमें ये था कि उसमें थोड़ी हमें लेट हो जाती है क्योंकि मैं जंग में लिखता नहीं हूँ। वो उनका एक एडिटोरियल बोर्ड है, उससे अप्रूवल होने में मतलब है कि इसके छपने में हफ्ता लग गया था। तो ठीक फिर है। मैंने कहा कि साहब साहब हमारा आपस में एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, आप अपने कॉलम में इसको छाप दें ताकि ये अच्छा जल्दी छप जाए और हम भेज दें। तो उन्होंने वो अपने कॉलम में छाप दिया और आज मैंने बल्कि रसीद भी शेयर की थी ट्विटर पर, आप दिखा सकें तो। जी 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 जी। मैं हाँ, वो रजिस्ट्री की रसीद मैंने शेयर की थी। तो आज मैंने इमरान खान को वो भिजवा दिया है जिसमें मैंने बताया है कि जनाब इमरान खान साहब, ये घड़ी आपकी जाती घड़ी नहीं है, बल्कि ये वो घड़ी है जो आपको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बतौर तोहफा पेश की थी, इसलिए कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम थे। ठीक। ये वजीर आजम पाकिस्तान को तोहफा दिया गया था, आपने किसी मार्केट से नहीं खरीदी, आपने किसी नीलामी में बोली में शामिल होकर नहीं खरीदी है, बल्कि आपको एक ऐसी एक ऑनर से नवाजा किया था जिसकी आपने बेकदरी की है। तो मैंने उस खत आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है, मैंने जी। उसमें 12 किस्म की खिलाफ वर्जियां बताई हैं जो इमरान खान ने की हैं। परवेज साहब, सबसे संगीन जो कानून की खिलाफ वर्जी है मेरे नजदीक, वो सबसे पहली है ठीक। कि ये रूल कहते हैं, मैं नहीं कहता, रूल कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी सरकारी वफद, चाहे वजीर आजम हो या कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो, वो जब दूसरे मुल्क के दौरे पर जाएगा और उसको वहां पर गिफ्ट पेश किए जाएंगे, तो वहां पर मौजूद जो पाकिस्तानी सफीर है वो एक रिपोर्ट बनाकर उन तहफ की तोशा खाना को भिजवाएगा कि बिल्कुल फला ठीक। फला फला ये तहफ मिले हैं। तो तो हुआ ये है कि इमरान खान के दौर में जितने भी गैर मुल्की विजिट हुए, एम्बेसडर को तहफ की तफसील और रिपोर्ट भिजवाने से रोक दिया गया और उनको धमकी दी गई थी कि अच्छा जी। अगर आप ये रिपोर्ट भिजवाएंगे तो हम आपको ट्रांसफर करके ओएसडी बना देंगे। तो साहब जरा फिर ब्यूरोक्रेट कमजोर होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी थी। सबसे पहली वायलेशन ये हुई है। नैब वालों ने मुझसे जब कंसल्ट किया तो मैंने कहा कि बिल्कुल उस सफीर से आप बयान लें कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी, आपको किसने मना किया था, तो आपको सब पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरी जो वायलेशन है, इसमें सारी 12 मौजूद है। दूसरी वायलेशन ये की गई कि जब वो तहाइफ मिलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर, उसके वफद में या तो तोशा खाना का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर मौजूद होता है, प्राइम मिनिस्टर का वफद में होता है, मिनिस्टरों के वफद में आमतौर पर नहीं होता। अच्छा, या फिर पीएम ऑफिस का एक ऑफिसर होता है इस काम के ठीक। लिए डेजिग्नेटेड। तो ठीक। वो जो गिफ्ट होते हैं, पीएम अपनी जेब में डालकर या बगल में दबाकर नहीं चलता होता, ये डिग्नेटरी के खिलाफ होता है। तो वो तायब उस ऑफिसर के सुपुर्द कर दिए जाते हैं और वो ठीक। ऑफिसर आकर तोशा तोशा खाना में खाना में जमा करवा देता है। हिफाजत करा देता है। ठीक। मगर इमरान खान ने इस मामले में खिलाफ वर्जी की, कानून की, और वो तमाम तहफ अपनी अपने जाती सामान मतलब प्राइवेट लगेज में शामिल करके वो बनी गाला ले गए थे। ये गुज़श्ता रात कामरान शाहिद साहब हमारे दोस्त हैं, उनके शो में आप डॉक्यूमेंट भी देख रहे थे कि जी 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 फिर जी अब जी जी दो जी दो जी जी जी। सच्चे अप्रेजर वजीर आजम हाउस में बुलाए गए, पीएम हाउस में बुलाए गए। वहां पे बुला के उनकी वैल्यू वगैरह लगवाई गई और जो भी होना था। दूसरी दूसरी वायलेशन ये हुई है कि तोशा खाना में वो गिफ्ट नहीं ले जाए गए, बल्कि इमरान खान पीएम हाउस में, बल्कि पीएम हाउस में क्या, बनी गाला में ले गए थे। तीसरी वायलेशन ये हुई है कि जैसे ही वो तहफ तोशा खाना में जमा होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, वो उनको रिटेन करना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो रिटर्न एप्लीकेशन होती है और उसके साथ एक अंडरटेकिंग होता है। रिटर्न एप्लीकेशन में वो यही लिखते हैं कि ये तोहफा मेरे लिए यादगार है, मुझे फलां डिग्नेटरी ने पेश किया था, इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं संभाल के। ठीक। जो रिटेंशन फी है वो बताई जाए, हम मैं इसको वो पे करके रिटेन करना चाहता हूं। और साथ में जो अंडरटेकिंग होती है उसमें बताया जाता है, बल्कि अंडरटेकिंग दी जाती है कि मैं तमाम इस सिलसिले में तमाम रूल्स और रेगुलेशंस की पासदारी करूंगा। मगर इमरान खान की तरफ से रिटेंशन के लिए या रिटेनिंग के लिए किसी किस्म की तहरीरी एप्लीकेशन या अंडरटेकिंग नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह देते थे जाग तोशा खाना को कि फला 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 गिफ्ट है, जबानी कह देते थे ये फला फला चीजें हैं, इनका इंदराज करके इनकी रिटर्न की कार्रवाई पूरी कर।
तो ये जो खिलाफ वर्जी हुई है ज़बानी अहकामात पर, वो रिटेनिंग की गई। जब एप्लीकेशन मिलती है तोशाखाना के इंचार्ज को, तो फिर तोशाखाना का इंचार्ज खत भिजवाकर एफबीआर से, यानी कस्टम डिपार्टमेंट से, एक अप्रेजर बुलाता है। एक प्राइवेट मार्केट से क्वालिफाइड अप्रेजर होता है। ऐसे नहीं होता, क्वालिफाइड होना जरूरी होता है प्राइवेट अप्रेजर। वो आते हैं, उनको खत लिखकर बुलवाया जाता है, वो आते हैं, आकर जो भी उन्होंने एग्जामिनेशन करना हो गिफ्ट का, दूसरी तरीके से उनको एवेल्युएट करना हो, वो करके एक प्राइस असेसमेंट देते हैं अपनी। ये खिलाफ वर्जी हुई है कि ज्यादातर गिफ्ट की अप्रेजल ही नहीं हुई, और 3 गिफ्ट्स की टोटल अप्रेजल मौजूद है, जिसमें से जो वो अप्रेजल व्हाइट पेपर के ऊपर है, मैंने पहले भी बताया था, हाथ से बाल पेन से लिखी गई है, नीचे किसी के दस्तखत भी नहीं है। ठीक। तो वो ये किया गया बगैर अप्रेजल के प्राइस फिक्स की गई। ये खिलाफ वर्जी की है कानून की, रूल्स की इमरान खान ने। फिर छठी जो खिलाफ वर्जी की है इमरान खान ने, वो ये है कि जब अप्रेजर अपनी असेसमेंट दे देते हैं, तो तोशाखाना की एक प्राइस अवेल्युएशन कमेटी बनाई जाती है, और वो दोनों अप्रेजरों की प्राइस, असेस शुदा प्राइस का एक और एवेल्युएशन करके हतमी मंजूरी देते हैं कि ये प्राइस बनती है इनकी मार्केट प्राइस। तो वो भी नहीं किया गया, कोई कमेटी नहीं बनाई गई, और डिप्टी सेक्रेटरी ने सारा वो प्राइस अप्रूव करके रिटेनिंग की कार्रवाई पूरी कर ली। तो ये छठी खिलाफ वर्जी है। 7वीं खिलाफ वर्जी इमरान खान ने ये की कि जो कीमत मुकर्रर की गई और कहा गया कि इसकी इतनी पेमेंट बनती है, रिटेनिंग फी बनती है, वो पेमेंट जो इमरान खान की तरफ से की गई, वो उनके अपने अकाउंट से नहीं हुई या उनके नाम के पे ऑर्डर से नहीं हुई, बल्कि दूसरे लोगों ने की, जो असल में तोहफे बेच रहे थे, जो मार्केटिंग कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो इन्वेस्टर वो रिटेनिंग फीस जमा करा रहे थे सर। ये 8वीं खिलाफ वर्जी इमरान खान ने जो की, वो ये हुई कि वो तहाइफ जो पेमेंट की गई, उसमें इमरान खान ने खुद ही एक कानून में तरमीम की थी दिसंबर 2018 में, तोशाखाना रूल्स एंड प्रोसीजर में, और रिटेनिंग फीस 20% से बढ़ाकर 50% कर दी थी। लेकिन 2019 में इमरान खान को जो तहफ मिले, ग्राफ का सेट सऊदी वली अहद ने दिया या दीगर मुल्कों के दौरों में तहफ मिले, तो उनकी कीमत इमरान खान ने उसी अंडर प्राइसिंग, अंडर वैल्यू वाली जो कीमत डिप्टी सेक्रेटरी ने मुकर्रर की थी, उसका 20% अदा की, इमरान खान की तरफ से अदा की गई। तो 20%। जी, इस तरह उन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी। तो ये थी 8वीं खिलाफ वर्जी। जी। फिर सर ये है कि वो तहाइफ, जिस तरह मैंने बताया, एक प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में बैरून मुल्क स्मगल किए गए बगैर एनओसी के। ये 9वीं खिलाफ वर्जी हुई है। अच्छा, 10वीं खिलाफ वर्जी ये हुई है कि जो ग्राफ का सेट है या दीगर तहाइफ थे, वो उन कंपनियों को नहीं बेचे गए, क्योंकि इनको खतरा था अगर ग्राफ के शोरूम पर भेजते हैं हम ये सेट, तो ग्राफ वाले उसका कोड मालूम करके जो असल खरीदार है उससे राब्ता करेंगे, उसकी रजामंदी मालूम करने के लिए। ठीक, ये उनकी ऑब्लिगेशन होती है। जी जी जी। तो जब वो रजामंदी मालूम करने के लिए राब्ता करते, तो जो खरीदार थे मोहम्मद बिन सलमान साहब, वो तो कहते कि मैंने नहीं भेजा बेचने के लिए, वो वहीं पर जब्त कर लेते और उनको वापस भेज देते। इस तरह इमरान खान को फूटी कोड़ी नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने चोर बाजारी में, चोर मार्केट में ये तोहफे बेचे हैं सस्ते दामों। मेरी उमर फारूक जहूर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब मेरा सौदा तय हो गया 75 लाख दिरहम का, तो फराह गोगी साहबा पाकिस्तान से आई उस प्रॉपर्टी टाइकून के प्राइवेट प्लेन में, और उसके ही घर में दुबई में रही, उनकी प्रोवाइड करदा गाड़ी पर आई उमर फारूक जहूर के ऑफिस में। तो उन्होंने फराह गोगी साहब से कहा कि देखें, मैं आपको 75 लाख दिरहम की रकम पे कर रहा हूं, ऐसे नहीं मैं दे सकता, मैं इसकी तस्दीक करवाऊंगा कि
ये वाकई ओरिजिनल है या कहीं आप मुझे कॉपी तो नहीं दे रही। तो वो फराग गोगी साहब को साथ लेकर ग्राफ के शोरूम पर चले गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर दिखाया, उनसे पूछा कि ये ओरिजिनल है, तो उन्होंने उसको जो अमूमी तौर पर उसकी जांच परख की, एग्जामिनेशन नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम श्योर है कि ओरिजिनल है, आप पेमेंट कर दें। तो उन्होंने उनके बकौल ग्राफ कंपनी के शोरूम के स्टाफ ने कहा कि अगर 5 से 6 मिलियन डॉलर के में ये सौदा हो जाए तो बड़े का सौदा होगा। जबकि फराग गोगी साहिबा बेच कर आई 2 मिलियन डॉलर के इक्वल 75 लाख दिरहम। तो ये थी 11वीं खिलाफ वर्जी जी, ये सॉरी 10वीं खिलाफ वर्जी। 11वीं खिलाफ वर्जी ये हुई कि जो 75 लाख दिरहम की रकम मिली इनको फराग गोगी साहिबा को, वो बैंकिंग चैनल के बजाय कैश उसी जहाज पर वापस लाई गई और मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब हो गई है, और उन्होंने इमरान खान को ही हैंड ओवर की वो रकम। 12वीं खिलाफ वर्जी पर मैं आता हूं, जो सबसे अहम है सर जी, वो ये है कि इमरान खान ने जब 2018 में 18 अगस्त 2018 वजीर आजम पाकिस्तान का इन्होंने हलफ उठाया था, आपको याद होगा जी, हम टीवी पर देख रहे थे, तो इमरान खान हलफ उठाते हुए ये कसम खाई थी कि मैं बतौर वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा और मुल्क के मफाद को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जब ये ग्राफ के शोरूम पर सेट गया जांच परख के लिए, उमर फारूक जहूर साहब लेकर गए, तो कोड तो उन्होंने मालूम कर लिया था उस वक्त, नहीं तो उन्होंने बाद में मालूम किया कि ये असल खरीदार कौन था, क्योंकि ये तो यूनिक कॉपी थी ना, टेलर मेड सेट था। वो उनके रिकॉर्ड से निकल आया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ये बनवाया था, उन्होंने खरीदा था। तो उन्होंने एक ईमेल करके सऊदी वली अहद को ये बता दिया कि ऐसे ही एक सेट हमारे पास आया और वो उसकी डील हुई है। तो सऊदी वली अहद ने फिर अपने दुबई में मौजूद एम्बेसी से इस बात की तस्दीक कराई, तो उन्होंने इस बात का बहुत बुरा मनाया, वो नाराज हुए और नतीजतन उसकी सजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ी कि जो 3 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने जमा करवाया था पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उन्होंने पैसे वापस मांग लिए और देने पड़े। इसके अलावा 3.2 अरब डॉलर का एक तेल का मुआहदा था कि मुअख्खर अदायगी पर सऊदी अरब हमें तेल दे रहा था, वो मुआहदा उन्होंने मनसूख कर दिया था, आज तक बहाल नहीं हुआ है। प्रवेश साहब, आज की डेट तक भी बहाल नहीं हुआ वो मुआहदा, जिसकी वजह से हम सफर कर रही है हमारी इकॉनमी। नाराजगी के पीछे ये वाली सारी चीजें आ रही थी जी। हमारी असेसमेंट के मुताबिक अगर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में 1 अरब डॉलर की कमी आए तो 10 रुपए डॉलर बढ़ जाता है। ये जो अचानक 3 अरब डॉलर हमने वापस किए थे, मैंने तमाम इकोनॉमिस्ट से इसके ऊपर डॉक्टर वकार मसूद और डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर हफीज पाशा से मैंने डिस्कस किया है कि 3 अरब डॉलर जो एक्सक्लूड हुए चले गए तो रुपया कितना डैमेज हुआ था, तो उनके सबकी मुतफिका राय है कम अज कम 25 रुपए डॉलर महंगा हुआ इस वजह से, जिसका हर आदमी को नुकसान उठाना पड़ा। मतलब है कि अगर कोई चीज 1 डॉलर की पाकिस्तान में थी तो उसमें 25 रुपए की मजीद कीमत ऐड हो गई, और ये था सब जुर्माना 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अदा करना पड़ा। और दूसरी तरफ तेल जो है, इस डील के कैंसिल होने की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और आज तक हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये इमरान खान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की करके पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया है। और आप तो जानते होंगे कि हलफ की खिलाफ वर्जी की क्या सजा है। हलफ की खिलाफ वर्जी के ऊपर सर कोई और कानून नहीं लागू होता, आर्टिकल 6 लागू होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब क्योंकि इन सजाओं से, इन कानून से बालातर हैं, तो उन पर लगाना कम अज कम मुझे तो नहीं लगता कि इस मुल्क की हुकूमत लगा सके। अब तक हमें लगता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इमरान खान दिन ब दिन उस तरफ जा रहे हैं कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाए हैं पाकिस्तान को। मेरा सवाल है आपसे, सवाल है मेरा कि इमरान खान साहब क्यों मुबर्रा हैं कानून से, आइन से, क्या वजह है?
सर इसलिए हैं, फिलहाल इसलिए हैं कि उनको जो सजा देने वाले हैं ना, वो जो फिफ्थ वार जनरेशन है ना, उनको इज्जतें अपनी बड़ी प्यारी हैं फिलहाल अभी तक जो नजर आ रही हैं। आने आप वाले दुरुस्त कह वक्त रहे हैं, जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक और बात पर भी तवज्जो दें। जी वो बिल्कुल ये है कि इसकी इसके मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले उस वक्त तक ये एक पाकिस्तान में अवामी बयानिया था। हर जी शऊर आदमी ये समझता था कि पाकिस्तान में फौज के जो 35 साल इक़्तिदार के गुजरे हैं और जो बाकी इनडायरेक्ट मदाखलत की उन्होंने, इसके नतीजे में पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हुआ। ठीक ये एक पॉपुलर बयानिया था। ठीक लेकिन इमरान खान एक और बयानिया लेकर आए। जी उन्होंने कहा कि शट अप, आप झूठ बोलते हो, गलत कहते हो आप। दरअसल पीपल पार्टी और नून लीग ने पाकिस्तान में 40 साल तक हुकूमत की और उसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। जी पहली तो बात यह है कि परवेज साहब, आप कोई गिनती करें, मुझे समझाएं 40 साल कैसे हुकूमत की 2018 तक। लेकिन इमरान खान साहब को ये पर्ची लिख के दी गई थी कि नहीं, अच्छा, आपने ऐसे कहना है? हाँ, मैंने असद उमर साहब से एक बार पूछा था कि यार ये 40 साल कैसे पूरे होते हैं, तो उन्होंने मुझे गिन कर बता रहे थे। तो जो मियां नवाज शरीफ जियाउल हक के दौर में वजीर आला पंजाब थे, वो भी उसको उसमें भी उन्होंने शामिल था। शामिल कर लिया 40 साल में। तो मैंने कहा असद साहब, अगर उसको शामिल कर रहे हैं तो ये जो परवेज खटक 5 साल 2013 से 2018 तक वजीर आला रहे हैं, तो ये तो पीटीआई का दौर कहलाएगा, ये ठीक नून लीग का दौर फिर नहीं कहलाएगा। तो बिल्कुल ठीक तो मतलब ये गिनती पर्ची वाली बात है कि पर्ची लिख कर दी गई। तो बेसिकली वो एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू कर रहे हैं सर। उन्होंने उनको एक बयानिया दिया गया, उस बयानिए के जरिए एक अच्छी खासी तादाद के दिमाग खराब कर दिए हैं, जो बाकी समझने लगे हैं कि फौज के इक़्तिदार की वजह से, मार्शलों की वजह से पाकिस्तान बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि पीपल पार्टी और नून लीग के मतलब जमहूरियत की वजह से हुआ। इनडायरेक्टली जमहूरियत की वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हुआ। आप एम्स्टरडैम में बैठे हैं, किसी भी ईयू के थिंक टैंक से आप पूछ लें, उनकी वेबसाइट खोल लें, सब यही कहेंगे कि डिक्टेटरशिप ने पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ठीक, बर्बाद एग्री किया है। ये 100%। आलमी सतह पर आज भी जितने भी इंटेलेक्चुअल हल्के हैं, जितनी भी इंटरनेशनल इंटेलिजेंसिया है, वो आज भी इस बात पर मुत्तफिक है कि डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल की वजह से पाकिस्तान में कोई भी अकदार नहीं पनप सकी, डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं पनप सका है और मईशत की फाउंडेशन नहीं बन सकी है। मगर इमरान खान उल्टी गंगा बहा रहे हैं और किसको रेस्क्यू कर रहे हैं सर? जिनको रेस्क्यू कर रहे हैं उनका ये हमेशा लाडला रहेगा। ये अलग बात है कि इसने नैया डुबोने तक ले गया था, इतने छेद कर दिए थे अब पाकिस्तान की कश्ती में कि अगर ये इसको ना हटाते तो कश्ती ही डूब जाती। उन्होंने मजबूरन इसको जो है वो इसके सर से हाथ उठाया और अपोजिशन को एक वाकओवर मिला अपनी स्ट्रेंथ साबित करने का, वरना अगर वो हाथ ना हटाते तो वो कश्ती ही डूब जाती। इसीलिए मजबूरन उन्होंने इसको जाने दिया, वरना ये आज भी लाडला है, कल भी लाडला था और कल भी लाडला होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसको कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेशर पीछे उनका रहेगा। बिल्कुल ठीक है। जी अच्छा, सर। काफी टाइम आपका मैंने ले लिया, लेकिन क्योंकि ये आपका जो खत था ये लोगों को बताना और सुनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये डिजिटल का दौर है और डिजिटल में ये सोशल मीडिया पे जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि कौन से वो 12 निकात हैं या सवाल हैं जो सीनियर साहबी अबरार राणा साहब ने, राणा अबरार खालिद साहब ने उठाए। सर मुझे जरा ये बताएं कि मुर्शद की कॉल लीक हुई है जिसमें मुर्शद घड़ियां बेचने का कह रहे हैं और आगे से जो बता जमूरा है मेरी तरह वो जी कर रहा है कि हो जाएगा, लेकिन बाद में जो बता जमूरा वो मुकर है, कह रहा है मैंने तो घड़ी बेची कोई नहीं है। वो पहले तो खुद कह रहा था कि मैंने जिना सुपर मार्केट में जो बेची है ये तो उसकी तो जिम्मेदारी ले रहा था। जी जब बिल्कुल। जब वहां की जिम्मेदारी ले सकता है तो दूसरी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है ये? तो उस वक्त तो वो कह रहा था कि मैंने बेची है, अब कह रहा है कि मैंने नहीं बेची। तो हमें ये पूछने में हक जानिब है जनाब मखदूम साहब, सैयद जुल्फकार बुखारी साहब, आप पहले सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं?
या पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल अब रहे झूठ हैं, बोल ये तो बताए ना हमें। कौन सी बात आपकी सच है, कौन सी झूठ है, किसी एक का फैसला तो उनको खुद ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इसी तरह होता रहेगा। चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, ये एक क्रिस्टल एंड क्लियर केस है। मैं बहुत पहले से कहता था कि इमरान खान फंसेगा तो इसी तोशाखाना केस में फंसेगा। जी 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 और जी, मिल आज गया। आप देख रहे हैं, मुझे वो हमारे दोस्त हैं, मैं उन पर फखर है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वसतुल्ला खान। उन्होंने मुझे कहा था 2021 में डॉन न्यूज के प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि यार मुझे इखलाकी लगता है लेकिन कानूनी इसके ऊपर वो कदगन नहीं लगती। मैंने कहा था खान साहब, आप देख लेना इमरान खान फंसेगा तो इसी में फंसेगा। तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर इसमें फंसा तो मैं आपको ट्रीट खिलाऊंगा। मैंने अब कहा कि खिलाए हो कराची आए, मैं जब भी आएंगे मैं आपको ट्रीट दूंगा। अरे तो वाह। मतलब मतलब ये है कि देखें परवेज साहब, मैं फिर वही सवाल करूंगा कि कुछ अखलाकियात हमारे नजदीक कोई जी बेमानी चीज नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये मैं अखलाकियात, ये ना, कहता ये हूं जो हमेशा अखलाकियात आर्टिकल, भी कोई चीज होती है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन सा किस मुल्क का वजीर आज़म आपने देखा है तारीख में, दुनिया की तारीख में बता दे कोई, कि जिसने तोहफे बेचे हों और वो भी गैर हमें मुल्की सरबराहान के दिए हुए। इसराइल के वजीर आजम की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ये इमरान खान साहब हमें बार बार बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने, इसराइल के वजीर आजम ने, आपने देखा है क्लिप है मौजूद